नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार सभा पर है और जोड़ तोड़ के साथ साथ दल बदल भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के बाद से ज्वाइनिंग पर रोक लगी थी और जैसे ही रोक हटी, जैसे ही ज्वाइनिंग शुरू हुई, वैसे ही लग रहा है कि सारे राजनीतिक दल जो भी सपा, बसपा, कांग्रेस, इनमें भगदड़ सी मची है। कई बड़े नेता अपने अपने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हर कोई इस भगदड़ में, इस दल बदल में पिछले 2 दिन से, जब से ये नई ज्वाइनिंग शुरू हुई है, तब से यही स्थिति लग रही है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव अपने परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 25-26 साल का उनका सफर समाजवादी पार्टी में रहा। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कहा जा सकता है कि जिस तरह से नरेंद्र सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और हालांकि जो भी स्थितियां हैं, और दूसरे आज केशव प्रसाद मौर्य के सामने कई वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो ये बड़ा घटनाक्रम है और जिस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मंशा है, क्या कारण है, ये अलग है। लेकिन फिलहाल चुनाव के समय पार्टी ज्वाइन करने का मामला ऐसा है कि अब हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो निराश हो गए थे अपनी पार्टी में, निराश और हताश लोग हैं जो कई बार से टिकट के लिए आवेदन कर रहे थे और टिकट उन्हें नहीं मिली और टिकट से ही उनका रिश्ता था पार्टी से, उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से दल बदल बड़े पैमाने पर हो रहा है। और कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम छोड़ गए, पहले थे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो कई ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस से, और भी कई लोग जो है पार्टी छोड़ गए हैं। निकाय चुनाव के दौरान अपने यहाँ रवीश द्विवेदी जी जुड़ते थे कांग्रेस से एक बुलेटिन में, वो बसपा के साथ हैं इस चुनाव में। तो ये बड़ा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, खासतौर से कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है और यही कारण है कि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और वे लोग जो पार्टी के लिए लड़ने का काम करते थे, पार्टी के लिए लड़ जाते थे, उन्हें ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि वो पार्टी छोड़ने का उन्हें फैसला करना पड़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा है लाभदायक है। कम से कम उसका एक मैसेज जा रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और बड़े लोग हैं, उनका उपयोग अगर हो गया, मन से लोग लग गए, तो उसका फायदा भी कहीं ना कहीं होने वाला है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हैं, सारी चीजें जानकारी में विकास के। श्वेता द्विवेदी है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता, और वरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं। तो ये पैनल है आज की बहस का। हम शुरू करते हैं, विकास पांडे से शुरुआत करते हैं आज की कि किस तरह से लोग, और ये केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सभी दलों में भगदड़ सी मची है, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। कहीं यहाँ भारत छोड़ो यात्रा का असर दिख नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, और समाजवादी
भारतीय जनता पार्टी में तो एक समाजवादी खेमा बनता जा रहा है। एक जो समाजवादी पार्टी से आए हुए लोग हैं, अनिल श्रीवास्तव इनके महामंत्री हैं विकास के, सबसे पहले छोड़ करके गए। फिर राजकुमार सिंह राठौर अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो छोड़ करके गए। उसके बाद में नरेंद्र सिंह यादव का इतना बड़ा है ही मामला, और कई नेता हैं जो समाजवादी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी भाजपाई हो गए। और ये भी जो भगदड़ मची है, इससे लोग उत्साहित हैं, और ऐसा लग रहा है कि बीच में अगर ज्वाइनिंग बंद ना होती तो ये लोग पहले ही पार्टी छोड़ चुके होते। विकास, क्या है पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी जो कार्य पद्धति है, आप सबने वो सुना होगा माननीय मोदी जी की जो कार्य पद्धति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें हमने एक नया प्रयोग जोड़ा है, वो है सबका प्रयास। तो सबके प्रयास जैसे ही जुड़ा, उसके बाद से मुझे लगता है चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन दलों में रहने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताते चले गए, क्योंकि वो भी इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। इस राष्ट्र निर्माण की जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें सारे के सारे लोग भागीदार बनना चाहते हैं, जो किसी भी दल में हो सकते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो राष्ट्रवादी वर्सेस धृतराष्ट्रवादी है। जो धृतराष्ट्रवादी ताकतें हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो चाहे किसी भी दल में हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये कहा है कि वो कांग्रेस में भी राष्ट्रवादी लोग हो सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी में भी हो सकते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में भी हो सकते हैं। वो सारे दल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त होकर के प्रयास कर रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया जाए। अभी एक विषय आपने उठाया भारत जोड़ो यात्रा का। निश्चित तौर पर जब हम पहले ये कहते थे कि राहुल गांधी जी अपनी पार्टी तो कम से कम पहले जो बात वो भारत जोड़ने की बात करें तो ठीक बात है, कहीं ना कहीं उस पर जनता भी विश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जो अपनी पार्टी को ही जोड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, ऐसे नाकामयाब नेता मुझे लगता है कि कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में मुझे लगता है जितनी क्षति कांग्रेस को हुई है आजाद भारत के इतिहास में, आज तक कांग्रेस को इतनी बड़ी क्षति किसी नेता के शासनकाल में नहीं हुई। चाहे इंदिरा जी ने इमरजेंसी का भी दौर झेला, उसके बाद भी कांग्रेस का ग्राफ इतना जबरदस्त नहीं गिरा जितना राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस को हानि हो रही है। तो ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों को विचार करना चाहिए। उनकी नीति, नियत और नेतृत्व में कहां पर खोट है, इसको लेकर के विचार करना चाहिए। यही स्थिति कामोबेश अखिलेश यादव जी की भी है। हम सब जानते हैं कि पिताजी के कंधों पर सवार होकर 2012 में सत्ता का स्वाद चखने वाले अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 6 चुनाव लड़े, और सारे के सारे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अखिलेश यादव जी, एक हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि एक व्यक्ति छत पर खड़े होकर के आंखें बंद करके लौटंका कर रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आपकी आंखें बंद कर लेने से ऐसा नहीं होता है कि लोग आपको नहीं देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी स्थितियां जनता के बीच में बड़ी तेजी से गिरी है, उनका ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी जैसे दलों में भी, आप समझिए, विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े जीत के दावे किए थे। आपको याद हो एडिटर महोदय कि 400 सीटें, मतलब 404 सीटों में से 400 सीटें तक जीतने का कोरा दीवा स्वप्न देखने वाले समाजवादी पार्टी के युवराज आज ढूंढे नहीं मिले विधानसभा चुनाव के बाद। और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें वोट दिया विधानसभा चुनाव में, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कंपटीशन दी, लेकिन उसके बाद जो उनकी स्थितियां, अभी 1 साल भी नहीं बीता है विधानसभा चुनाव के, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा पार्टी छोड़ने वाले लोग समाजवादी पार्टी से हैं। जी देखिए, पार्टी बदलते ही भाषा भी बदली। और देखिए कि सपा से कितनी बार साहब विधायक रहे, मंत्री रहे। इनके पिताजी भी शुरुआत में साहब कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी थे। उसके बाद किस तरीके से अवसरवादी और स्वार्थवादी राजनीति इन्होंने की कि साहब अभी अमृतपुर में चुनाव हुआ तो साहब इन्हें 10,000 वोट मिले थे। तो कुल मिला के ये लोग बहुत ही कमजोर लोग हैं। मेरा तो मानना ये है कि बहुत कमजोर लोग हैं, और ये सत्ताजीवी लोग हैं। आम कार्यकर्ता के ऊपर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, चाहे किसी भी दल में हो। आज सत्ता में भाजपा है,
तो आप देखिए कि आम जनता के, आम कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी के कितना बड़ा मनोबल उसका डाउन होता है। कहीं ना कहीं ये सत्ताजीवी लोग हैं, सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं। और आज सपा के ऊपर साहब आरोप लगा रहे हैं, ये उनका अपना आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है और राजनीतिक पार्टी से मैं हूं तो बात मुझे भी अपने रखने का अधिकार है। आपने साहब आरोप लगाया कि साहब असामाजिक तत्व है, तो साहब आपने इतने वर्षों तक साहब उसका पालन पोषण किया, क्या इससे पहले आपको साहब याद नहीं आई थी? तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। अभी पूर्व में जिस तरीके से चुनाव हुए और किस तरीके से इन लोगों ने साहब भाजपा के साथ, भाजपा के लोगों ने साहब समर्थन दिया, कैसे क्या हुआ, सब पूरा शहर जानता है। तो पूरी तरीके से सत्ता की मलाई खाई। अब जब सत्ता नहीं है, जब इनकी सरकार साहब नहीं रही उत्तर प्रदेश में, सपा का कहीं ना कहीं ग्राफ डाउन हुआ। यही काम इन्होंने साहब कांग्रेस के साथ किया। तो पूरी तरीके से सत्ता के साथ चिपके रहते हैं। भाजपा के हमारे साथी ने कहा कि राष्ट्रवाद और धतराष्ट्रवाद, तो मैं बताना चाहूंगा तमाम ऐसे नेता हैं साहब, पड़ोस के जनपद के नरेश अग्रवाल जी भी है, वो कौन से साहब राष्ट्रवाद हैं कि साहब रम में राम बसे और देसी में हनुमान, साहब इस तरीके की साहब वर्णन करने वाले आज साहब भाजपा में साहब गंगा जल से साहब शुद्ध हो गए। उसके विषय में भी विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से मैं एक और वाकया रखना चाहूंगा, अभी जो चल रहा था कि साहब बजरंग दल के ऊपर और उसे साहब बजरंग बली से साहब जोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए कि तमाम पहलवान हैं और असामाजिक तत्वों की बात की और आज भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाके साहब शुद्ध हो गए। तो कहीं ना कहीं देश के लिए मेडल लाने वाली जो हमारे विश्व पटल पे कहीं ना कहीं भारत का नाम रखने वाली महिला पहलवान आज इतने दिन से साहब धरने पे बैठी हैं। तो साहब किस तरीके से इन्हीं के ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR होती है। सत्ता का संरक्षण, सत्ता के आप समझिए दबाव में पुलिस का ये साहस नहीं है कि साहब उस व्यक्ति के खिलाफ जो FIR इनका सांसद है साहब, उसे साहब पुलिस छू सके। तो उसी धरने के अंदर साहब बजरंग पुनिया जी भी बैठे हैं। तो जिस तरीके से बजरंग बली को याद किया जा रहा है, भाजपा के तमाम बड़े से बड़े नेता साहब बजरंग बली को याद कर रहे हैं, बजरंग बली की तुलना साहब बजरंग दल से कर रहे हैं। क्या कैसी मानसिकता, मुझे तो समझ में नहीं आती। तो उसी धरने में बजरंग पुनिया जी भी बैठे हैं जिन्होंने भारत को विश्व पटल पे तमाम पहचान दिलवाई है। तो उसके विषय में भी विचार करना चाहिए। चिन्मयानंद जैसे, कुलदीप सेंगर हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, ये कौन से साहब सामाजिक तत्व हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका ज्यादा विस्तार से हमारे भाजपा के साथी बता पाएंगे। विवेक जी। जी, ये चुनाव की बेला है, तो चुनाव की बेला में तो इस तरह का ये भगदड़ और आवागमन तो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है ये। अब इसके लिए हम अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनेंगे नहीं, सब पूरा है और सब पूरी नदियां हमारी तरफ आ रही हैं, हम समुंदर हैं। तो ये एक से आत्मश्लाघा वाली बात है। ये कोई गैर राजनीतिक इस तरह के बयान देने की इनकी आदत है। तो बाकी ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, ये तो सामान्य चीज है ये। और जहां तक आप नरेंद्र यादव जी की बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस में थे और इसके बाद ये बहुत पहले से इसकी एक कहानी बन चुकी थी पार्टी छोड़ने की। वो सही समय के इंतजार में खाली थे कि किस समय सही मौके पर पार्टी छोड़ी जाए। बाकी वो ताना वाना पहले से उनका था पार्टी छोड़ने का। और वही बात जो भी वरुण ने कही कि इतने 26 साल लंबा समय उन्होंने पार्टी गुजारा समाजवादी पार्टी में, और अगर उनको उस समय कमियां नजर नहीं आई तो आज भाजपा वालों को सवाल करना चाहिए कि सतपाल मलिक के लिए कहते हैं सत्ता में रहे तब नहीं बोले वो राज्यपाल रहे, अब सत्ता के जब राज्यपाल नहीं रहे तब ये बातें कह रहे हैं। तो वही सवाल वो नरेंद्र सिंह से भी कर सकते हैं ये तो, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि जो इनके यहाँ आ गया वो राष्ट्रवादी हो गया, जो इनके यहाँ नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं है। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं ये अपने मन से ये। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। इस चुनाव में कोई भी इसका असर नहीं पड़ने वाला। पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, ये सत्ता की ताकत से भले कर लें जैसा इन्होंने जिला पंचायत में और सहकारिता में किया ये, लेकिन बाकी आप अगल बगल के जनपद में देख लीजिए, भाजपा बुरी तरह हार रही है। आज उप मुख्यमंत्री जी आए, उनकी सभाओं में भीड़ क्या रही ये सब सबने देखा। ये तो जनता इतनी उतावली बैठी है
जितना उतावली है कि इनसे ऊबी है, क्या है कि जो इनके शकल तक नहीं देखना चाहती इनकी है कि ये खुद ही इस बात से बिल्कुल साफ है, ये भीड़ न होने से ये तो इस तरह के लोगों के आने से हाँ ये अलबत्ता जरूर है कि ये लोग आए हैं तो इसके लिए 24 की जो निगाहें उनकी 24 पे हैं, जिसके लिए ये नरेंद्र सिंह जी आए हैं इस पार्टी में। बाकी जनता का रुझान भाजपा के प्रति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता ये देख रही है। अभी केवल 2 ही चीजों में आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, लंबी चौड़ी बातें के बजाय गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, अन्ना पशु एक दिखाई नहीं पड़ेगा, किस कदर सांड घूम रहे हैं, सांडों के आतंक से आदमी परेशान है, अन्ना पशु कैसे घूम रहे हैं, सड़कों में गड्ढे, आप तो अपने अगल बगल या कहीं निगाह डाल के देख लीजिए। और कितनी बार डेडलाइन दी गई, मुख्यमंत्री की तरफ से डेडलाइन दी गई कि अब 31 मार्च है, ये मार्च है, और वो डेडलाइन की कोई अहमियत नहीं। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर सकते हैं तो आम कार्यकर्ता को अगर कुछ भी कह दे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक तो इन चीजों को जनता देख रही है और इसीलिए इनके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं हो रही है और ये प्रशासन के दम पे जबरदस्ती भीड़ जुटा रहे हैं। और अगर इन्होंने चुनाव ये निष्पक्ष हुए जैसा कि प्रशासन अखबारों में दावा कर रहा है तो आप जानिए भाजपा को अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं में 25% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे भी जनपद हैं जहां भाजपा ने बसपा को समर्थन दे दिया है। हमारे यहाँ भी यही हाल है, आपके यहाँ तो है 80% में मालूम हुआ, ये सब वही चल रहा। तो ये आदमी जनता इतनी परेशान इनसे है कि इनके चेहरा नहीं देखना चाहती है, इसीलिए वो इनके कार्यक्रम में नहीं आती है। ये तो ये मियां मिट्ठू भले बनने अपने आप, लेकिन इस तरह के आवागमन और भगदड़ से नगर पालिका के चुनाव में भाजपा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। श्वेता जी। भाई साहब आपकी बात सही है, इस बार परिवर्तन ही होगा और फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद में कमल ही खिलेगा। और रही बात हमारे यहाँ भीड़ नहीं हो रही है, ये आपको किसने बताया? आप ये बताइए कि कांग्रेस का क्या हाल है? हमारा तो जो है वो हमें पता है। देखिए और अगर हमारे अंदर कोई खासियत नहीं है, बातें नहीं करते हैं, नहीं है, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते और हैं। सपा के लोग क्यों आ रहे हैं? वो तो एक जो आने वाले हैं वो आएंगे इस मौके में, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आने वाले नहीं है भाई साहब, जिसने 25 साल किसी पार्टी में निष्ठा के साथ अगर रहा है और उस व्यक्ति की निष्ठा टूटी है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा। केवल आप ये कहें कि स्वार्थपरता या सत्ता लोलुपता की वजह से आ रहे हैं, ये सिर्फ वजह नहीं हो सकती है। ये किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को इन 2 शब्दों में नहीं नापा जा सकता है। जब बहुत परेशानी हुई होगी जब ही तो आए ना भाजपा में, और हम में भी कुछ खासियत होगी ना तभी आए। और भाई साहब दिल बनाने के लिए आपका ख्याल अच्छा है कि हम नहीं आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि अधिकांश नगर निगम और नगर पालिका हम लोग जीत रहे हैं। और यहाँ जो हाल है और जो सब है उसी को तो बदलना है भाई साहब। भाजपा का कमल खिलाना है, तभी तो बदलेगा ये सब, तभी तो सही होगा। और हम जो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तभी संभव हो पाएगा। और रही बात, कांग्रेस अपनी स्थिति नहीं देख रही है, और ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं हो रहा है, ये राष्ट्रीय पटल पे हो रहा है। आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ चुके। मैं किसका उदाहरण दूं, आपसे हम वाकिफ। और बातों को इधर से उधर ले जाना, अरे जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी मुद्दे पर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। जिनके खिलाफ FIR हो चुकी है तो उनकी जांच पुलिस करने में समर्थ है, उचित जांच एजेंसियां उनकी जांच करेगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। उसके लिए ये कह देना कि इसमें भाजपा दोषी है या कुछ है, ऐसा नहीं है। हमने कुछ किया है, हमने जनता में विश्वास हासिल किया है, और तो और जनता में ही नहीं, हमने विपक्ष के नेताओं के मन में भी कहीं ना कहीं विश्वास जगाया है कि ये वो पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के प्रति एकनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। जो सिद्धांतों में विश्वास करती है, रीति नीति में विश्वास करती है, और हम उनको ले रहे हैं क्योंकि उनका हमारी रीति नीति और सिद्धांतों पर भरोसा जगा है। इसका और कुछ भी
वो नहीं है, और इसका फायदा होगा। या वैसे भी भाजपा पूर्ण रूप से जीत रही है और ये हमारी जीत में और चार चांद लगाएगा। जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, बोलिए। देखिए, बजरंग दल देखिए की बात करते हैं, बजरंग दल की बात करते हैं और ब्रजभूषण की बात नहीं करते हैं। तो ये दोहरे मापदंड वाले लोग हैं ये। तो ये इधर उधर की बातें करके, बड़ी बातें करके ये सब जो है ऐसे तो मैं महिला मुद्दों से, हूँ, लेकिन लोगों से मुद्दों का ध्यान हटाते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, देखिए आप सत्ता में हैं, भाजपा सत्ता में है तो भाजपा की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस के हाल ना पूछिए। आप बताइए कि अन्ना पशुओं के लिए और सड़कों में गड्ढे के लिए क्या किया? पिछले 5 सालों में किसी नगर पालिका में एक गली तक बनी? पिछले 5 सालों में एक गली बनी होगा पूरे उत्तर प्रदेश में? ये आपने किया है? ये किसके, ये सिर्फ ये गुमराह करने वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें करने। हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। आप बेशक जीतेंगे, आप सत्ता में हैं, सत्ता के बल पे आप जीतेंगे, जीत सकते हैं। जैसे आपने जिला पंचायत जीती, 4 जिला पंचायत सदस्य थे, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिया। तो ये सत्ता के बल पे आप कुछ भी कर लें, वो अलग बात है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया ये। अगर ऐसे कांग्रेस करती तो अभी आपको मौका नहीं मिलता। हम ही राज कर रहे होते, कांग्रेस राज कर रही होती। लेकिन ये कांग्रेस ने सत्ता के बल पे कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, ना उसके दम पे सरकारें गिराई और न बनाई, और ना ही जिला पंचायत या सहकारिता के चुनाव लड़े जैसे कि भाजपा कर रही है। वरना आपको मौका नहीं मिलता आज ये, ना आप पे अहंकार आ पाता, ना ये कर पाते आप ये। ये समझ। कुछ रह गया हो बाकी तो, कुछ रह गया हो बाकी तो आप बोल लीजिए। हाँ, जब और अभी ये मैं है कि बोलूंगा तो इनके, मिर्ची हाँ बहुत, अभी मिर्ची अभी बहुत बोल रहे हैं, लगने अभी वाली बोल रहे है। हैं। हाँ, हमारे पास बहुत मिर्ची बोलने लगने को है वाली है बहुत। कि ये सिर्फ लोग एडिटर झूठ के महोदय अलावा समय, कुछ नहीं एडिटर बोलते हैं। महोदय समय देख इनके लीजिए, पास केवल झूठ एडिटर बोलने महोदय का है। समय देख ये लीजिए। बताएं कि कितने सांड घूम रहे हैं फर्रुखाबाद में, कितने अन्ना पशु घूम रहे हैं, उनको रोक पाए? बताइए, सांड कितने घूम रहे हैं? ये जब सांड न भीतर कर पाए, अन्ना पशु न अंदर कर पाए, गड्ढे न कर पाए, तो इतनी इतनी बड़ी बातें करने, क्या राष्ट्रवाद फैलाने बात, ये बहुत कुछ कहने को है। अरे पूरा दिन बोले आपके लिए तब भी कम है इतना झूठ बोलने का। आप सिर्फ बताइए कि अन्ना पशु और सांड और गड्ढे, और किसी में आज 5 सालों में एक गली तक बनी हो पूरे उत्तर प्रदेश में, इसकी बात करिए। राष्ट्रवाद और ये बजरंग दल फैलाने की बातें, इतनी इतनी बड़ी बातें ना करिए। कांग्रेस क्या कर रही है? अरे आप सत्ता में हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? जनता आपकी शकल नहीं देखना चाहती है, आपके कार्यक्रमों में जा नहीं रही है। आप जबरदस्ती किराए की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद कर रहे हैं, राष्ट्रवाद और धृतराष्ट्रवाद की। अरे अन्ना पशु पहले देखिए, वो भीतर कराएंगे? प्रधानमंत्री कह के गए थे सन 22 में, घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 31 तारीख डेडलाइन करी थी, 31 तारीख की डेडलाइन के बाद क्या हुआ? इसकी बात करिए। आप बड़ी बड़ी बातें, आसमान की जमीन देख नहीं रहे, आसमान की बातें कर रहे हैं। जमीन की बात करिए, नगर पालिका की बात करिए सिर्फ। आपका ये राष्ट्रवाद क्या किया जाए? और बताइए, और बोलने की भी, और सुनने की इच्छा बताइए, फिर और बोलने भी। अरे बोलने भी इतना है कि बोलने की सब, आपने तो सब कुछ किया ही नहीं है, सब बोलने ही बोलने का, सारा झूठ, सारी जुमलेबाजी हर चीज में। अभी अन्ना पशु खाली जवाब दे दीजिए हमें आप, खाली 31 तारीख डेडलाइन थी, 31 मार्च को उसी जवाब दे दीजिए। नगर पालिका की बात है ये, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उसी पे डिबेट हो रही है, उसी की जवाब दीजिए कि साढ़ क्यों घूम रहे हैं, अन्ना पशु क्यों भाजपा के घूम रहे हैं। ये 31 तारीख डेडलाइन थी, और कितनी डेडलाइन थी, आखिरी डेडलाइन थी, इस पे क्या किया आपने, बस इसको बता दीजिए। ये नगर पालिका की बात है, बाकी विकास छोड़ दीजिए आप। ये एक नाली ने बन पाई आज तक कहीं उत्तर प्रदेश में? ये सब ये हुआ, खाली स्वच्छता अभियान कागजों में चलते रहे, और नगर पालिका नंबर 1 है, नंबर 2 इनाम मिल रहा है, ये सब चलता रहा। लेकिन जनता को राहत क्या मिली? क्या पेयजल को लेके, क्या सड़कों को लेके, क्या नाली की सफाई को लेके क्या मिली? इसके बारे में बताइए आप। केवल नगर पालिका की बात करिए। और अन्ना पशु की इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूं कि ये नगर पालिका से जुड़ा मुद्दा है, इसका जवाब दीजिए आप। इसके लिए क्या आप कर रहे हैं बताइए? नगर पालिका परिषद में ये नगर पालिका परिषद का मुद्दा है, ये स्थानीय मुद्दा है, ये इसका जवाब दीजिए कि जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भी डेडलाइन दी थी। राष्ट्रवाद की बातें बाद में तमाम भी इसके बाद मौका मिलेंगे वहां कर ली जाएंगी। केवल नगर पालिका की बात। जवाब और 10 सालों में कितना विरोध किया आपने नगर पालिका का? 10 सालों में कितना विरोध किया? अब विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए।
आपके परिषद सदस्य ने कितना विरोध किया, एक बयान तक दिया आज तक? एक बयान देना दूर रहा, विरोध तो बहुत दूर की बात रही। 10 सालों में मलाई खाई, अब आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है? और फिर मलाई खाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ये इस 14 तारीख को भी देख लीजिएगा, जैसे मलाई आप खाते रहे वैसे मलाई फर्रुखाबाद में मिलेगी आपको, फिर खाने के लिए तैयार रहिए। कुछ और रह गया हो, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो विचलित हो जाएंगे आप। अरे अब हम तो बताओ और बोले, बताओ। नहीं नहीं, आप बोलिए, अब मेरा आग्रह है, क्योंकि देखिए ऐसा है, गुबार निकलने अत्यंत आवश्यक होते हैं, और आपकी पीड़ा जनता नहीं सुनेगी, हम सुन रहे हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, हम बड़े ईमानदारी से सुनेंगे, क्योंकि जनता आपकी पीड़ा पे हंसती है। कभी सुनिए, जनता में जाकर के ये बातें बताइए, तो वो आपको आईना अपने आप दिखा देगी। मेरा आईना आप देखना पसंद नहीं करेंगे, आप अपना आईना स्वयं दिखा देगी जनता। मैंने एक सवाल छोड़ा था, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पूरा डिबेट जब लोग देखेंगे तो हंसेंगे सर। हाँ, एडिटर महोदय, हंसेंगे लोग, हंसेंगे भाई। चलिए बोल लीजिए, बोल लीजिए। आपको बोलने का शौक है, बोल लीजिए। चलिए हम सुन रहे हैं, बोल लीजिए। कितनी भीड़ थी, जवाब दीजिए हमें, और भीड़ कैसे लाई गई बताइए हमें, आप पहले दीजिए जवाब। एडिटर महोदय, मेरा आग्रह है कि जैसे धैर्यता पूर्वक हमने सुना, अधीरता का परिचय न देते हुए धैर्यता के साथ हमारे सारे साथी सुनेंगे, मेरा आग्रह है, मात्र इतना। अभी आपने कहा कि मैंने, अरे सर डर गए डरपोक लोगों को मेरा आग्रह है, डरपोक पना जो है वो खत्म करने का कोई उपाय बताइए एडिटर महोदय, जिससे हम लोगों का डर खत्म कर सकें कि भाजपा के लोगों को बोलने भी नहीं देना चाहते हैं। सुनना तो जनता की सुनेंगे नहीं, और भाजपा के लोगों को बोलने नहीं देंगे। तो सब प्रमाणित ईमानदार लोग हैं आप, मैंने आपको सहर्ष बंधन है, अभिनंदन है आपका। लेकिन अब सुनिए सर, सुनिए, हाथ जोड़ रहा हूं, सुनिए भाई। आप ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी पार्टी है जो स्वयं को भारत रत्न दे देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी दूसरी पार्टी बता दीजिए कि जिसने स्वयं को भारत रत्न दिया हो। आप वो पार्टी हैं। आप सर सुनिए, डरिए मत सर, डरिए मत। एडिटर महोदय प्लीज इंटरप्ट। मैंने बहुत ईमानदारी से सुना। आप डरते हैं सर, आप डरते हैं। प्लीज सुनिए, प्लीज, निवेदन है मेरा, सुनिए। अभी तो मैंने एक आपकी कमी बताई, और बहुत छोटी सी कमी बताई है, आप विचलित हो गए। अभी तो आप प्रवचन दे रहे थे बहुत बड़े बड़े, प्रवचन दे रहे थे। सुन लीजिए ना, सुनिए। आप बताइए, एंडरसन मामा को भगाने वाली कौन सी पार्टी? अपने सरकारी पीए को अपना पोलिंग एजेंट बना करके रायबरेली में चुनाव लड़ने वाली प्रधानमंत्री का नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया? ये बताएं कांग्रेस के लोग। जब पूरे देश की सड़कों पर आजादी जैसा माहौल था, तो वो इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस की इंदिरा गांधी, क्या वो कांग्रेस की नहीं थी? वो काला अध्याय कांग्रेस का इतिहास नहीं है क्या? आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पर। सुनिए मेरी बात, अब जिस देश में आप सबके खाते नहीं खोल पाए, आप 60 साल से बिगुल बजा रहे थे, और जिस देश में आपने सबके खाते नहीं खोल पाए, हर घर को आपने सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाया, हर घर को शौचालय नहीं दे पाए, ये कांग्रेस पार्टी आज यहाँ बैठ करके कोरी बकवास और लफाजी बड़ी बातें करती है। यही रीजन है कि इनके नैरेटिव की हवा हमेशा जनता निकालती रही है। मेरा एक आग्रह था, अभी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी इनके एक प्रवक्ता ने नरेश अग्रवाल जी का नाम लिया। ये मैं फर्क बताना चाहता हूं आपकी इस डिबेट के माध्यम से, पूरे फर्रुखाबाद की जनता को आज ये फर्क पता लगेगा कि कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क है, वो या सपा में और भाजपा में क्या फर्क है। नरेश अग्रवाल ने जब ये बयान दिया था, तो वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे, जो कांग्रेस के समर्थन से बने थे। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में जब आदमी रहेगा तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। भाजपा में आने के बाद अगर उन्होंने कभी कोई बयान दिया हो तो मुझे बताइए। जब डाकू अंगुलीमाल राम जपता है, जब राम की शरण में जाता है, सुन लीजिए सर, डरिए मत, जब डाकू अंगुलीमाल राम की शरण में जाता है तो वो कालिदास हो जाता है श्रीमान जी। और यही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी में आप लोग कहते हैं शुद्ध हो गया, हम शुद्ध कर देते हैं। बिल्कुल मां गंगा की तरह हम पवित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी मां गंगा की तरह पवित्र है। आप जैसे हम आग्रह करेंगे, आप राहुल गांधी को ले आइए, उनकी भी बुद्धि अगर ना ठीक हो जाए तो मैं दावा करता हूं आपको, आप राहुल गांधी को बस भारतीय जनता पार्टी रूपी गंगा में डुबकी लगवा लीजिए, आपकी बरसों की मेहनत जो नहीं कर पाई वो एक डुबकी कर देगी। जल्दी बोले, खत्म करें फिर। हाँ
देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, आज ये डिबेट नगर पालिका के चुनाव के लेके हो रही है। अरे सर आप ही बोल रहे थे, पूरे विश्व का भ्रमण करा लाए थे आप, अब जब हमने बोला तो खराब हो गया क्यों सर? ये कैसा, ये कैसी दोहरी नीति है? अभी आप हमें पूरे विश्व का भ्रमण करा रहे थे, अभी हमें आप पूरे विश्व का भ्रमण करा लाए, भारत के कोने कोने में घुमा लाए। आप बताइए श्रीमान जी कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो राहुल गांधी का प्रोपोगंडा था वो धरा रह गया और उनकी पार्टी के सबसे ज्यादा नेता आज पार्टी छोड़ रहे हैं, ये किसने कहा? आप हमारी मत सुनिए, आप अपने सहयोगी एनसीपी की सुनिए। एनसीपी क्या राय रखती है आपके बारे में, ये बताइए जरा भाई, इस देश को बताइए कि एनसीपी उन कांग्रेस के बारे में क्या राय रखती है। नगर निकाय चुनाव की बात हो रही, नगर निकाय के मुद्दे हैं उनकी बात करिए जिस पे डिबेट हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये बता दीजिए मुझे। मेरा आग्रह है नगर निकाय की बात उससे की जाए जो कम से कम नगर निकाय में दिलचस्पी रखे। मुझे बताए कितने सीटों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बता दीजिए। आप कन्नौज से आते हैं श्रीमान जी, आप कन्नौज की बता दीजिए मुझे, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं बताइए मुझे। नगर पंचायत नगर पालिका की कितनी पार्षदी की सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कितने जगह पार्षद आपके चुनाव लड़ रहे हैं? फर्रुखाबाद के आपके एक प्रवक्ता है, मुझे बता दें फर्रुखाबाद में कितनी जगह पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? तो कांग्रेस का अभी सब बताते हैं, चेहरा पूरा फर्रुखाबाद जानता है। आप हमसे कहते हो हम भीड़ ले आते हैं, आपके विदेश मंत्री नंबर 2 के नेता कांग्रेस के, जिनके साथ भीड़ आने को तैयार नहीं होती भाई साहब। अरे भाई आप कैसे भी करके ले आइए भाई, आप लेकर के तो आइए। तो सुनिए तो, विदेश मंत्री रहते हुए जमानत जब्त हुई इस फर्रुखाबाद शहर के अंदर। ये लानत है कांग्रेस को। कांग्रेस आत्ममंथन की जगह दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। नगर पालिका दर्शन में लगी हुई है, ये जमानत का दोष देख रहे हैं, पर छिद्रा अन्वेषण। नगर पालिका की आप बात करिए, विदेश मंत्री कहाँ यहाँ बीच में आ गए? अरे भैया विदेश मंत्री यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नगर पालिका में इसी नगर पालिका से राजनीति करते हैं, वो यहीं से राजनीति करते हैं और बड़ा ढिढोरा पीट के आप प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। एडिटर महोदय बताएंगे आपके प्रत्याशियों का सच, बताएंगे आपके प्रत्याशियों का सच बताएंगे वो आपको। बांटने से वोट नहीं मिलते हैं, जनता के हितों में काम करने से वोट मिलता है। तो ये बताइए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो निकाय का चुनाव जैसे छोटे चुनाव नहीं लड़ती है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 5 सालों में भाजपा ने बात करते हैं सिर्फ बड़े मुद्दों पे, छोटे लोग छोटी चीज इनके वो नहीं है। कॉकरोची को भगा देंगे, एंडरसन को भगाएंगे, कॉकरोची को क्लीन चिट दे देंगे। इंटरनेशनल मामलों में विदेशी चीजें इनको पसंद है, देश जनता लोकल लोग इनको पसंद नहीं है। निकाय विकाय कोई मतलब नहीं है। खड़ी करी, इससे नहीं जनता का भला होने वाला है। आपने 5 सालों में क्या किया नगर पालिका? जनता तय करेगी, ये जनता हमने तो सड़कें बनाई तभी तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा निकली। सड़कें ही नहीं बनी होती तो यात्रा कैसे निकलती? आप ये भी बताइए। आपने 3700 किलोमीटर की यात्रा की, वो सड़कें अभी ने बनाई तब आप चले। नगर पालिका की बात हो रही है, की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। आइए कभी आप एक यात्रा निकाल लीजिए, आप कन्नौज से फर्रुखाबाद तक की, आप जरा गड्ढे गिन के बताइएगा कितने हैं। कभी लगता आप निकले नहीं अपने एसी कमरों से बाहर कि ये देश कितना बदला है। कभी कन्नौज से फर्रुखाबाद तक की एक यात्रा कर लीजिए, कानपुर आ जाएगा। नहीं, आप 5 सालों में क्या करेंगे बताइए? आप सरकार बनी नगर पालिका में, बताइए ये आपका कहाँ, आप क्या करेंगे बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप इतनी बड़ी नगर पालिका को हमने दे दिया है श्रीमान जी, जनता वोट करेगी भाई, जनता वोट करेगी। क्या आपकी घोषणा वोट करेगी? आप क्या, आप विश्वास रखिए जो आप नहीं कर सकते वो सब हम करेंगे। आपको अगर नगर पालिका में जीत मिलती है तो आप क्या करेंगे जनता के लिए, ये बताइए। आप सबसे पहले जितने भी बेरोजगार, मैं बता देता हूँ, जितने भी बेरोजगार विरोधी पार्टी के नेता हैं, जितने भी बेरोजगार विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका हम समुचित उत्थान करेंगे, मानसिक विकास करेंगे। ये हम जरूर नगर पालिका के चुनाव में एक अलग से हम अपना वो बनाएंगे, अलग से हम एक प्रोग्राम चलाएंगे नगर पालिका से कि जितने लोग हैं आवारा पशु किनने का काम देंगे उन्हें।
केवल आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, निकाय चुनाव पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।